हेलो नमस्ते, फिर से और एक बार स्वागत करता हूं इस नई वीडियो पर। मैं हूं आपका दोस्त हरिशंकर। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे बात करूंगा ONGC शेयर के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। ये जो स्टॉक है अपने निवेशकों को 4 साल में लगभग 5 गुना प्रॉफिट दे चुके हैं। तो आप अगर यहाँ पर 2024 में निवेश करना चाहते हैं तो 2024 में ठीक रहेगा इन्वेस्ट करना या वेट करना सही रहेगा, इसके लिए आपको डिटेल में जानकारी देंगे और इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्राइस चार्ट एक बार देख लेते हैं। यह है ONGC का मंथली चार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 से जो सारे इन्वेस्टर निवेश किए हैं 2024 में आप देख सकते हैं लगभग 5 गुना प्रॉफिट दिए हैं। 2020 में 60 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ पर लो बनाया था। 2024 में वो आया है 316 के आसपास, लाइफ टाइम हाई किए हैं। तो आप प्राइस का मूवमेंट क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? शेयर प्राइस का मूवमेंट डिपेंड करता है इस कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस के ऊपर, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है उसके ऊपर। तो चलिए इसका प्राइस का मूवमेंट की प्रेडिक्शन करने से पहले इसका फंडामेंटल देख लेते हैं, इसका बिजनेस को देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग चले जाएंगे Skinner.in साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ONGC का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 3,96,719 करोड़ रुपीज़। एक बड़ा सारा कंपनी है। इस स्टॉक का जो PE रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 7.89 है। प्राइस रेशियो को देखकर ये लग रहा है इसका स्टॉक प्राइस उतना ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक ठाक ही है। किसी कंपनी का PE रेशियो अगर 12 से 20 के आसपास होते हैं तो उसको खरीदारी करने के लायक माना जाते हैं, इन्वेस्ट करने का समय माना जाते हैं। इसका जो बुक वैल्यू है 268 है, ये भी ठीक ठाक है। बुक वैल्यू किसी कंपनी का जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा माना जाते हैं। ये जो कंपनी है अपने निवेशकों को हर साल 3.55% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है, ये बहुत बढ़िया बात है। इसका जो ROCE है 18.4 है। किसी कंपनी का ROCE मिनिमम 20% हो तो उसको अच्छा माना जाते हैं, कि जितना ज़्यादा ROCE होगा उतना अच्छा माना जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 18.4 है, ठीक है। ROCE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास टोटल जो कैपिटल है उसको यूज़ करके, इस्तेमाल करके कितना पैसा, कितना मुनाफा जनरेट कर रहा है। इसका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 16.3 है, ये भी ठीक ठाक है। ROE का मतलब होता है इस कंपनी पे जितना निवेशकों का पैसा है, इक्विटी कैपिटल है इस कंपनी के पास, उसको यूज़ करके कितना पैसा जनरेट कर रहा है। तो ये कंपनी अपनी इक्विटी कैपिटल को यूज़ करके अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। इसका जो डेब्ट टू इक्विटी है वो है 0.45, ये ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी अगर किसी कंपनी पे 1 से कम होता है तो उस पर निवेश करना लायक माने जाते हैं। अगर 0.5 से कम होता है तो और भी अच्छा होता है। यहाँ पर 0.45 है तो ठीक है, बढ़िया बात है। इस कंपनी के पास जितना इक्विटी कैपिटल है उससे कम इसका डेप्थ है, तो बहुत बढ़िया बात है। इसका जो करेंट रेशियो है वो है 0.88, एक कम है। करेंट रेशियो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए और 3 से कम होनी चाहिए। यहाँ पर करेंट रेशियो कम है 1 से। करेंट रेशियो 1 से कम का मतलब ये होता है इस कंपनी के पास जितना करेंट लायबिलिटी है वो करेंट एसेट से मिटा नहीं सकते हैं, तो करेंट रेशियो थोड़ा कम है। इसका जो क्वार्टर सेल्स है वो है 1.65% और इसका जो सेल्स ग्रोथ है इस साल का वो है 1.7%। और इसका जो सेल्स ग्रोथ है पास्ट 3 ईयर्स का वो 28.4% है और इसका जो सेल्स ग्रोथ है पास्ट 7 ईयर्स का वो है 12.5%। इसका सेल्स ग्रोथ देखकर ये लग रहा है ये पिछले साल से इस साल ज़्यादा सेल्स नहीं बढ़ा पाए हैं, इंक्रीज़ नहीं कर पाए हैं। सेल्स इसका ग्रोथ होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर नहीं हुए हैं। लेकिन 3 साल या 7 साल की बिजनेस से बहुत अच्छा खासा सेल्स यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं, तो ये गौर करने वाली बात है। इसका सेल्स करंट सालों में ज़्यादा नहीं हुए हैं। इसका जो क्वार्टर प्रॉफिट है 28.9 है। इसका जो इस साल का प्रॉफिट ग्रोथ है वो 31.8 है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है पास्ट 3 ईयर्स का एवरेज से 47.1% इंक्रीज़ हुए हैं। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है पास्ट 7 ईयर्स से 11.1% इंक्रीज़ हुए हैं। इसका प्रॉफिट पिछले साल से बहुत अच्छा खासा इंक्रीज़ हुए हैं, पास्ट 3 साल से, पास्ट 7 ईयर्स से अच्छा खासा इंक्रीज़ हुए हैं। इसका प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। और इसका नेट सेल पर शेयर पर ईयर जो है वो है 511, ये बहुत ज़्यादा है। पास्ट में देखा गया है जिस कंपनी का नेट सेल पर शेयर ज़्यादा होते हैं उसका स्टॉक प्राइस नियर फ्यूचर उसको टच करता है, उस लेवल तक चला जाता है। तो ONGC का जो करंट प्राइस चल रहा है वो नियर फ्यूचर इस लेवल तक, नेट सेल पर शेयर लेवल तक आएगा। इसका जो इंडस्ट्री PE रेशियो है वो 20.4 है। तो ONGC कंपनी का शेयर प्राइस उस सेक्टर का बाकी कंपनियों से सस्ता है, क्योंकि इंडस्ट्री PE रेशियो है 20.4 और ONGC का PE रेशियो है 7.89। तो उस सेक्टर का बाकी कंपनियों से ONGC का शेयर प्राइस अभी सस्ता है।
और यहाँ पर गौर कीजिएगा, इसका जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है वो है 74,938 करोड़। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है इस कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है, अगर ये लीगल केस हार जाते हैं तो इसको ये जो अमाउंट है इसको चुकाना पड़ेगा। तो चलिए और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स को चेक कर लेते हैं, वो है प्रोमोटर होल्डिंग्स। इसके लिए थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसको वीकली कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ONGC का प्रोमोटर होल्डिंग्स है 58.89 मार्च 2024 में, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2017 में इसका प्रोमोटर होल्डिंग्स था 68.07। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वार्टर में घटा है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वार्टर में और भी घटा है। 2020 में वो था 60.41%, आप देख सकते हैं। 2021 में वो सेम ही था, घटा नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्च 2022 में वो घटकर 58.91% हो चुका है, प्रोमोटर ने घटाया है। 2023 में आप देख सकते हैं वो और भी घटाया है 58.89, लेकिन 2024 में सेम रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो FI होल्डिंग्स है वो दिसंबर 2023 में था 9.2%, आप देखते हैं मार्च में वो घटकर 8.88% हो चुका है। FI लोग यहाँ पर सेल कर रहा है, दिसंबर से मार्च तक FI ने स्टॉक को सेल किए हैं। तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात है, सोचने वाली बात है, FI ने करंट दिनों इसको सेल कर रहा है। जून महीने का जो क्वार्टर रिपोर्ट आएगा तब देखना है FI ने इसका इंक्रीज़ किए होल्डिंग्स, प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग्स इंक्रीज़ किए हैं या सेम रखे हैं या डाउन किए हैं, उसको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल फंडामेंटल पैरामीटर्स देख कर ये लग रहा है ONGC कंपनी ठीक ठाक ही है। इसका प्राइस जो है पी रेशो के मुताबिक बहुत कम है, सस्ता है सेक्टर के और कंपनियों से, लेकिन इसके पास कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसका जो नेट सेल पर शेयर है बहुत ज़्यादा है, 511 है। तो नियर फ्यूचर ये स्टॉक 511 रुपीज़ तक जाएगा 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर। तो चलिए आप प्राइस चार्ट पे चलते हैं, उसका प्राइस का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ONGC का शेयर लाइफ टाइम हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है। कारण दिनों इंडियन स्टॉक मार्केट भी लाइफ टाइम हाई पे है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स वो करेक्शन लेगा, तब ये करेक्शन भी लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 से जो रैली लगाया था 2022 तक, वहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग करेक्शन आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो चुका है जो सारे लोग 2020 के इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं 2022 के मिडिल से फिर से वो हम लंबा रैली लगाया है 2024 तक। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2024 में यहाँ से यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट आया है, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। जो सारे लोग 2022 में मिडिल पे इन्वेस्ट किए थे वो सारे लोग यहाँ पर कुछ लोग निकल गए हैं, लगभग 40% से ज़्यादा लोग प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। इसके लिए लगभग 38% करेक्शन यहाँ पर आया है। उसके बाद फिर से हाई लगा रहा है। तो अभी क्या करें? देखिए अभी इंडियन स्टॉक मार्केट हाई पे है और इसका जो पी रेशियो है बहुत कम है और इसका जो नेट सेल पर शेयर है वो 500 के करीब है। तो नियर फ्यूचर इसका स्टॉक प्राइस 500 पे चला आएगा। लेकिन करंट दिनों FI होल्डिंग्स जो है वो घट रहा है, मैंने आपको दिखाया है शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो नेक्स्ट जो क्वार्टर रिजल्ट है, जून महीने का क्वार्टर रिजल्ट आने तक आपको देखना है वहाँ पर FI का होल्डिंग्स इंक्रीज़ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जून महीने के क्वार्टर रिजल्ट पे, जून महीने के क्वार्टर में देखना है प्रोमोटर ने और ज़्यादा सेल किए हैं स्टॉक को या इंक्रीज़ किए हैं या सेम रखा है, उसको भी देखना है। उसके बाद डिसीजन लेना है। बहुत तेज़ी है स्टॉक पे, तो आपको जून की क्वार्टर की रिजल्ट देखने के बाद ही आपको यहाँ पर निवेश करनी है। ये स्टॉक नियर फ्यूचर 1 साल 2 साल के अंदर 500 लेवल तक चला जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन करेक्शन जरूर लेगा क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर है। तो आपको वेट करनी है, अभी निवेश नहीं करनी है। आप अगर लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं तो आपको वेट करनी है, नहीं तो इंडियन स्टॉक मार्केट को थोड़ा करेक्शन लेने दीजिए। उसके बाद ये स्टॉक जहाँ पर रहेगा, जिस प्राइस पे रहेगा, तब आपको यहाँ पे निवेश करनी है, अभी नहीं करनी है। बहुत तेज़ी है, इस तेज़ी में और भी ऊपर जा सकता है। आप देखे हैं इसका नेट सेल पर शेयर बहुत हाई है, 500 के करीब, तो उसको तो टच ज़रूर करेगा ये। तो आप अगर निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो थोड़ा वेट कीजिए। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, इस तेज़ी में थोड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपको 280 लेवल तक आता है तो आपको निवेश करना है। लेकिन आपको टॉप लॉस देकर रखना है, आपको मान के चलना है यहाँ पर आ जाएगा, प्राइस नीचे आ जाएगा तो आपको टॉप लॉस करके निकलना है। अगर शॉर्ट टर्म में आप सोचते हैं तो, इस तेज़ी में थोड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैं कहूँगा कि आप वेट कीजिए, इंडियन स्टॉक मार्केट को थोड़ा करेक्शन लेने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर निवेश कीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक भी इंडियन स्टॉक मार्केट को फॉलो करेगा। ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसका फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।